राम राम जी सभी को। कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज का टॉपिक हमारा 4th क्लास है और 4th क्लास में आज का टॉपिक हमारा रहेगा ब्लीच और D10 में क्या फ़र्क है और उसका यूज करने का क्या तरीका है और उसके करने से क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या उसमें करने से नुकसान है। ये सब चीज़ का टॉपिक आपको मैं सब बताऊँगी और आप वीडियो के एंड तक रहना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और पूरी वीडियो देखना और समझना। और गाइज इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाल चुकी हूँ। ये हमारा 30 डेज का कोर्स है और इसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सबको पार्लर की एक एक चीज़ बताऊँगी। बिल्कुल ध्यान से आप देखो और ध्यान से देखोगे तो गाइज आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पार्लर का कोर्स आ जाएगा। आपको बस थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। ये आपको ज़रूर इतना टाइम निकालना पड़ेगा कि आप कम से कम 5-7 मिनट का टाइम निकालो और बिल्कुल ध्यान से देखो। तो ये आपके बहुत काम की आने वाली चीज़ें हैं कि एक एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगी कि आपको बहुत ही काम में आएंगी। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि D10 और ब्लीच में क्या फ़र्क है। तो गाइज ये D10 है। D10 आप कोई भी कंपनी की ले सकते हो। मैंने ये ओजोन की D10 ले रखी है। अब आप देख सकते हो ये D10 तो मैंने इसकी ले रखी है। तो आप कोई भी कंपनी की ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो इसमें और ब्लीच भी गाइज बहुत तरह की होती है। ये ब्लीच है पर्ल की। ये आप देखो कोई भी कंपनी की आप ब्लीच ले सकते हो। ये ब्लीच है, एक ये ब्लीच है, ठीक है। कंपनी वो आपके ऊपर है कि आपने कौन सी ब्लीच लेनी है, क्योंकि मौसम के हिसाब से ब्लीच होती है और गर्मी ये होता है कि स्किन के हिसाब से भी होती है। तो गाइज मैं आपको सब एक चीज़ बताती हूँ ध्यान से। तो आप पहले मैं आपको बताती हूँ D10। ये D10 है तो इसके करने से क्या बेनिफिट होते हैं। तो गाइज इसका करने से क्या होता है कि जो होती है हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर टैनिंग ज़्यादा हो जाती है। और टैनिंग किसकी वजह से होती है? जो ज़्यादा धूप की वजह से। हम ज़्यादा धूप में जाते हैं बाहर, जैसे जॉब वाले होते हैं कोई भी, जैसे कुछ भी काम के लिए, तो उनको ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। तो ये क्या करती है? टैनिंग को साफ़ करती है ब्लीच। ये ब्लीच नहीं है, D10 है ये। तो ये सिर्फ टैनिंग का काम करती है। तो टैनिंग में क्या करेगी? सिर्फ हमारे जो फेस के ऊपर टैनिंग ज़्यादा हो जाती है धूप की वजह से, या ज़्यादा हमें डस्ट का काम कर लिया तो उसकी वजह से ज़्यादा टैनिंग होगी तो उसको ये टैनिंग को रिमूव करेगी, टैनिंग को निकालेगी। ये उसी का काम करती है। तो इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने सबसे पहले फेस को साफ़ करना है। क्लीजिंग मिल से साफ़ करो आप फेस को, या कोई अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप फेस वॉश भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आप फेस वॉश यूज करो, उसके बाद इसको आप साफ़ करो, इसको लगाओ। क्योंकि अगर डायरेक्ट इसको लगाओगे तो फेस के ऊपर जो पहले से डस्ट है वो डस्ट स्किन के अंदर चली जाएगी और स्किन के ऊपर पिंपल्स वगैरह निकलने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना, सबसे पहले आपने फेस को साफ़ करना है अच्छे से, नॉर्मल पानी से करो, फिर क्लीजिंग करो, उसको क्लीजिंग मिल्क से साफ़ करो। अगर आपके पास वो नहीं है घर में, अगर आप घर में करना चाहते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपने इसको लगाना है। तो गाइज इसका लगाने का समय क्या है कि 10 से 15 मिनट का समय होता है इसका। ये सिर्फ आपके बालों को कलर नहीं करेगी, ये सिर्फ फेस का कलर होता है, उसी को ही टैनिंग निकालेगी। तो इससे भी फेस साफ हो जाता है, लेकिन सिर्फ ये टैनिंग का काम करेगी। तो आपने क्या करना कि 10 से 15 मिनट का इसका प्रोसीजर है लगाने का। आप इसको फेस को अच्छे से साफ करके आपने इसको लगा लिया। लगाने के बाद आपने 10 से 15 मिनट तक फेस के ऊपर रख लिया। रखने के बाद जब आप इसको साफ करोगे उस टाइम आपने क्या करना कि 5 मिनट आपने फेस के ऊपर मसाज करनी पानी के साथ। पानी लेना और पानी नॉर्मल तरीके से मसाज की वीडियो मैंने पहले डाल चुकी हूँ मेरे चैनल के ऊपर, आप देख लेना कि मसाज की वीडियो आपको पहले मिलेंगी और आगे भी मैं डालूंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी आप ये सिर्फ मेरा कोर्स है, उस कोर्स की मैं आपको बता रही हूँ कि चीज़ें बारीकी से बताऊँगी कि चीज़ की आपको कैसे करना है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ये जो वीडियो है मसाज की वो मैंने प्रॉपर पहले से डाल रखी है चैनल के अंदर, लेकिन अब आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रही हूँ कि आपको कैसे लगाना, कैसे उतारना है। तो आपको 15 मिनट के बाद इसको 5 मिनट की मसाज देनी है फेस के ऊपर और उसके बाद आपने फेस को साफ़ कर देना है। ये तो गाइज हो गया D10 का काम। फिर होता है इसका ब्लीच का काम। अभी ब्लीच हमारी ब्लीच आप कोई भी कंपनी की ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप छोटी भी ले सकते हो, अगर आप घर में हैं तो छोटी ब्लीच भी आती है। छोटी ब्लीच भी कोई कंपनी की आप ले सकते हो। ये मैं यूज नहीं करती पार्लर में। ये कोई कस्टमर आते हैं जैसे सेल के लिए कोई ले जाते हैं उसके लिए रखते हैं, क्योंकि पार्लर में गाइज छोटी चीज़ें काम नहीं करती। पार्लर में तो बड़ी 1-1 किलो की पाउच ही काम करते हैं, जैसे 1-1 किलो के हमारी ये हैं। तो हम पार्लर में सिर्फ ये रखते हैं। तो आपके तो अगर काम नहीं आती घर में आप करोगे तो आप छोटा भी ले सकते हो। ये छोटे आते हैं, छोटे में आप काफ़ी कंपनी के आते हैं, कोई भी आप कंपनी यूज कर सकते हो। तो ये है ब्लीच। तो ब्लीच का काम गाइज क्या है कि जो फेस होता है, फेस के जो बाल होते हैं, अभी कई लोगों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं, ये चीन के ऊपर, ये सारी जगह बाल हो जाते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो ये ब्लीच क्या करेगी? ब्लीच आपके बालों को स्किन के अकॉर्डिंग करेगी, ब्राउन कर देगी।
और जो आपकी स्किन है उस स्किन को भी आपकी एकदम से ग्लो ला देगी। क्योंकि ग्लो इसलिए आएगा फेस के ऊपर, क्योंकि जो बाल होते हैं वो ब्लैक होते हैं, स्किन होती है वो गोरी होती है। तो बालों का कलर स्किन से अकॉर्डिंग होएगा, तो और ब्लीच करेंगे हम तो सेम हो जाएगा, दोनों का सेम होने की वजह से फेस में ग्लो आने लग जाएगा। तो ये ब्लीच का काम होता है कि फेस के ऊपर ग्लो दिखाना, क्योंकि बाल होते हैं वो हमारे ब्राउन हो जाएंगे और ब्राउन होने की वजह से फेस के ऊपर ज़्यादा ग्लो आएगा। तो ब्लीच का काम ये है कि वो आपकी फेस में ग्लोइंग लेके आएगी। तो आप ब्लीच का टाइम कितना होता है कि पहले ब्लीच का भी प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने फेस को अच्छे से साफ़ करना है। क्लीन मिल्क से करो या फेस वॉश करो, जो भी आपके पास घर में है उससे आप कर सकते हो। अगर पार्लर में जाओगे तो पार्लर वाले खुद ही कर देंगे आपको। अगर आपने घर में करना है तो आप उसको फेस को अच्छे से साफ़ करने के बाद ही आपने ब्लीच लगानी है। और ब्लीच में गाइज जो एक्टिवेटर होता है इसके अंदर होता है, जो D10 होती है हमारे, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है, इसके अंदर कुछ नहीं मिलाना आपको, सिर्फ सिंगल चीज़ होती है, इसमें कुछ नहीं मिलाना। इसको आपने निकालना, फेस के ऊपर अप्लाई करना सीधा ही डायरेक्ट, मतलब फेस को साफ करके। और इसके अंदर गाइज होती है कि दो चीज़ होती हैं, एक तो ये होता है, एक इसका एक्टिवेटर होता है, ये एक्टिवेटर होता है इसका। तो ये एक्टिवेटर क्या करता है कि इसके अंदर मिलाना पड़ता है हमें, लेकिन ये कितना मिलाना, क्वांटिटी इसकी कितनी रखनी है ये आपने ध्यान देना कि इसका प्रोसीजर भी 15 मिनट का ही है। 15 मिनट आपने ब्लीच रखनी है। लेकिन गाइज जो हमारा ये होता है कि जो रेगुलर करते हैं कस्टमर का ही होते हैं कि जो 15-20 दिन में रेगुलर कर लेते हैं ब्लीच, उनको तो बिल्कुल नाम मात्र का डालना होता है, ये बिल्कुल चुटकी से भी कम। और कई कस्टमर होते हैं कि वो जैसे कभी कभी करवाते हैं, साल में कर लिया, 2 साल में या 6 महीने में जब भी करी, तो उसका काम होता है गाइज कि थोड़ा सा चुटकी से पूरी चुटकी भी ले सकते हो। लेकिन जो रेगुलर करते हैं उसको बिल्कुल बारीकी सी, बिल्कुल बारीक नाम मात्र का लेना आपने, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं लेना। उसको अच्छे से पहले मिलाना आपने। अगर अच्छे से आपने नहीं मिलाया तो कहीं कहीं उसके दाने छूट गए तो वो आपकी स्किन को ख़राब भी कर सकता है। तो इसलिए पहले उसको आपने अच्छे से उसको साफ़ कर मिलाना है, मिला के और अपने फेस को अप्लाई करना है। लेकिन जैसे ही आपने D10 लगाया है तो ये D10 है, तो D10 को तो आप अगर यहाँ भी लग गया, आपकी थ्रेडिंग के ऊपर लग गया या बालों के ऊपर कहीं लग गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर ब्लीच है ये, अगर ब्लीच ने अगर आपने थ्रेडिंग के ऊपर लगा लिया, आपके बालों पर टच हो गया, तो वही आपके बाल ब्राउन हो जाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ब्लीच को आपने सिर्फ थ्रेडिंग को बचाना है, आइज को बचाना है, बालों को बचाना है, ये चीज़ें बचा के ही लगाना है। ये सिर्फ आपने पूरा ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर, और ध्यान देने के बाद ही आपने ये चीज़ें करनी है। इसका टाइम भी गाइज 15 से 20 मिनट का है। 15 मिनट के बाद आप इसको साफ़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप अकेले भी नॉर्मली भी साफ़ कर सकते हो, कोई भी आप कपड़ा लेना और आपको साफ़ कर देनी है। अगर आप इसकी मसाज करके उतारोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो डाल चुकी हूँ इसके अंदर कि ब्लीच की मसाज कैसे करते हैं। आप मेरी वीडियो देखना, मैंने अपने चैनल में पहले से डाल रखी है। तो ब्लीच की मसाज भी आप कर सकते हो, जैसे आपने इसकी D10 की मसाज करी है, ऐसे ही आप ब्लीच की मसाज भी कर सकते हो। ब्लीच की मसाज भी आप 3 से 4 मिनट फेस के ऊपर कर सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं करेगी वो, क्योंकि आपका 15 से 20 मिनट का टाइम पहले हो चुका है ब्लीच लगाई का। 15 से 20 मिनट ब्लीच लगा के छोड़ दो, उसके बाद में आपने साफ़ करनी है, तब आप उसकी मसाज करके और उसको उतार दो। अगर आपने मसाज नहीं करनी है तो आप नॉर्मली टिश्यू पेपर लो, उसकी सहायता से उसको उतार दो। उतारने के बाद गाइज आपने क्या करना है कि ऐसे ही बिल्कुल फेस को नहीं छोड़ देना है। उसके बाद गाइज आप या तो कोई भी पैक लगा सकते हो, या जैसे एलोवेरा जेल लगा सकते हो, या विटामिन E के कैप्सूल लगा सकते हो, क्योंकि पूरा करने के बाद आपकी स्किन जो है कि वो ड्राई हो जाएगी। और ड्राई स्किन होने की वजह से फेस बहुत ज़्यादा ड्राईनेस करेगा, क्योंकि कईयों की स्किन तो ऑयली होती है, लेकिन ज़्यादातर स्किन होती है कि जो इससे ड्राई होती है ब्लीच से। तो आप उसके बाद विटामिन E का कैप्सूल या कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ें आप लगा के फेस के ऊपर छोड़ो, जिससे कि स्किन के ऊपर कोई नुकसान भी नहीं होए और आपकी स्किन है कि वो थोड़ी टाइट भी रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना गाइज। दोनों चीज़ मैंने आपको एक एक बताई है, D10 भी बताई है मैंने आपको, और ये भी बताई है। ये सिर्फ सिंगल होती है और इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ एक साथ होती हैं इसके अंदर, दोनों को मिला के ही आपका काम करेगी। और मिलाने के बाद आपने बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ को करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, अगर आपने कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी। और एक एक चीज़ को ध्यान से देखो गाइज, ये मेरा 30 दिन का कोर्स है और मैं 30 दिन तक आपको लगातार एक एक चीज़ समझाऊंगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊंगी कि इसका क्या क्या बेनिफिट है। ये आपने पूरा प्रॉपर तरीके से आप सुनोगे तो आपको पूरी एक एक चीज़ समझ में आएगी गाइज। ये भी अभी मैं यहाँ पार्लर का क्लास यहाँ भी चलाती हूँ सामने भी, तो उनको भी मैं एक एक चीज़ 1 घंटे की क्लास सिर्फ मैं बोलने की लेती हूँ कि मैं उनको एक एक चीज़ बताती हूँ सामने। प्रैक्टिकल तो गाइज सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये चीज़ें होती है कि वो दिमाग में बिठाने में काफ़ी टाइम लगता है।
तो इसलिए आपने ये चीज़ें जो मैंने बताई बिल्कुल बारीकी से सीखो। पार्लर का कोर्स आप एक ही चीज़ 30 दिन तक मेरे लगातार देखोगे तो आपको पूरा कंप्लीट कोर्स आप सीख सकते हो। तो गाइज़, आपको अगर कोई भी समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करो और मेरे से पूछो, मैं आपको एक ही चीज़ का जवाब दूँगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आए तो भी आप मेरे को मैसेज करना। तो गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।